तो दोस्तों ये देखिए, मैं निकल चुका हूँ अपनी मंजिल पे और मेरे साथ मेरा एक साथी भी आया है। अभी वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। वो लगता है पीछे कुत्तों को भगाने चले गया। दोस्तों वो क्या करता है कि रास्ते में ये है, वो देखो, ये क्या करता है कि ये रास्तों में कुत्तों को भी भगाता है, बंदरों को भगाता है, चमगादड़ों को भगाता है। जो भी बाधा है मेरे बीच में आती है दौड़ते हुए, ये उनको भगाता है बीच से। ये बस तब गायब होता है जब उसके सामने 5-6 तरह के खुखार कुत्ते आ जाते हैं, तो ये जैसे तैसे करके वहाँ से गायब हो जाता है दोस्तों। और अभी कमाल की बात ये है दोस्तों कि आज है मेरा डे नंबर मे बी 6 और आज फिर से मैं वही गलती कर चुका हूँ दोस्तों जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। कि मैंने आने से पहले, दौड़ने के लाने से पहले मैंने खाना खा दिया। ये रहा मेरा दोस्त, देखो इसी तरह कैमरा घुमाऊंगा तो वो डर जाएगा, इसलिए मैं उस तरह कैमरा नहीं घुमाऊंगा, लेकिन वो मेरे पीछे चल रहा है दोस्तों। और आपको जल्दी दिखेगा जैसे वो साइड में या मेरे आगे आएगा। तो मैं क्या बोल रहा था कि हाँ, आज मैंने वो गलती कर दी कि आज मैंने दोस्तों ये गलती करी है कि मैंने आज आने से पहले खाना खा दिया। खाने में भी क्या खाया मैंने आज की, मैंने टिक्की खा दी एंड गोलगप्पे खा दिए और वो भी थोक के बाद खा दिया। साला दौड़ने से पहले कचरा पचरा खा रहा हूँ, वो भी इतना ज़्यादा, और ऊपर से वो भी बिल्कुल प्रॉपर तरह का जंक फूड, वो भी ज़्यादा मात्रा में, जिसका मतलब है कि मुझे आज दौड़ने में दिक्कत होगी दोस्तों। और मेरा साथी आ चुका है, ये देखिए, ये रहा वो, ये ढूंढ रहा अपने शिकारों को बीच में, किसे जब जहाँ जो मिलेगा ये उन्हें डरा के भगा देगा। जैसे कभी कभी क्या करता है कि जो अभी झाड़ियाँ दिख रहे हो ना लेफ्ट राइट में, ये इन झाड़ियों के अंदर घुस जाता है दोस्तों। अगर ऐसे बंदरों की किसी चीज़ की भी आवाज़ आती है ना, तो ये इन झाड़ियों के अंदर घुस जाता है और इसके नाम का सिक्का चलता है यहाँ पे। तो आज मेरा डे 6 है, देखते हैं मैं कितना दौड़ता हूँ। टारगेट है मेरा, कल मैं दौड़ा था 17 मिनट 5 सेकंड शायद से, तो आज मैं दौड़ूंगा, टारगेट है 18 मिनट्स का। अब टारगेट से ऊपर ही दौड़ना है, वैसी बात है। देखते हैं आज कितना दौड़ता हूँ मैं। मिलते हैं आपसे इसके बाद। अब मैं अगला आपसे तब मिलूँगा जब मैं आपसे तब मिलूँगा जब दोबारा मैं अपना टारगेट पूरा कर चुका हूँ दोस्तों। और जो मेरा दोस्त है, वो जो आगे लाइट दिख रहा है, स्ट्रीट लाइट, कमाल की बात पता नहीं क्या है कि ये इस स्ट्रीट लाइट से आगे आने में डरता है। अगर मैं थोड़ा आगे चला जाऊँ और उसे पीछे छोड़ दूँ तो ये स्ट्रीट लाइट के आगे कदम नहीं बढ़ाता अपने। शायद से उसकी वजह ये हो सकती है कि जो उस अगले एरिया में रहने वाली गैंग है, ये उनसे डरता हो। लेकिन यहाँ तक तो ये ज़रूर आएगा, और अगर मैं साथ रहा तो ये उससे आगे भी मेरे साथ जाएगा। चलो दोस्तों, आपके इसके बाद को मैं मिलूँगा सीधे अपना टारगेट पूरा करने के बाद, जिसमें मैं आपको मिलता ही हूँ रेगुलरली। आज मैंने कहा शुरुआत से वीडियो बना लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि आपको मैं मिलूँगा इसके बाद सीधे दौड़ने के बाद। तो हमने डे नंबर 6 का टारगेट दोस्तों पूरा कर चुका है, जो कि है, मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो कि है कल मैं दौड़ा था 17 मिनट 5 सेकंड या 6 सेकंड, है ना, ये 4 सेकंड ऐसे कुछ था, 4-5-6 सेकंड। तो आज का टारगेट था 18 मिनट प्लस का ना। तो दोस्तों आज मैं दौड़ा हूँ 18-5 तो वो थे, फिर मैं 1 मिनट और दौड़ा, हाँ। तो दोस्तों आज मैं दौड़ा हूँ 19 मिनट और 5 सेकंड प्लस, मतलब 19 मिनट प्लस मान के चलो दोस्तों आप लोग। हालांकि आज जैसे कि मैं आप लोगों को बताया कि मैं आज खा के आया था, तो मुझे दौड़ने में दिक्कत तो हो ही रही थी, उतनी नहीं जितनी मुझे परसों वाले दिन में हुई थी, जो सबसे टफ दिन था मेरा मानना है। लेकिन फिर भी उल्टा सुल्टा खाने के बाद दिक्कत तो होती है दौड़ने में। अब करते हैं दूसरी बात दोस्तों, ये है कि
सबसे पहले मैं अपने कैमरे को ऐसे कर लेता हूँ, क्योंकि ऐसे में मैं लगेगा नहीं कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मेरे को आज दौड़ते दौड़ते रियलाइज़ हुआ ना कि मतलब रियलाइज़ में वही बातें ज़्यादा होती है जो हमें पता होती है, लेकिन हम उनके ऊपर कभी गौर नहीं करते। आज देखो, मैं जितना भी दौड़ा ना अभी तक, चला दौड़ा, एक्सरसाइज करी, दौड़ा पौड़ा, जितना भी है, उसके बाद जितनी मैंने कैलोरीज बर्न की होगी ना, उससे 10 गुना ज़्यादा तो मैंने आज दौड़ने से पहले खा दिया। तो दोस्तों, मतलब जितना उल्टा उल्टा हम खाते हैं ना, उसको बंद करने में उससे 10-20 गुना ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों। तो अगर खाने से जस्ट पहले अगर हम दिमाग में ये वाली बात रखें ना कि यार इन कैलोरीज़ को बंद करने में, मैं सिर्फ जंक फूड की बात कर रहा हूँ, घर का खाना तो आप थोक के खाओ दोस्तों। कभी भी घर के खाने को, सब्जी रोटी, दाल रोटी सब्जी जो भी होता है सब कुछ घर का खाना, उसको कभी भी नाप तोल कर नहीं खाना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ, ठीक है। हाँ, अगर आप घर के खाने के अलावा बाहर का खाना खाते हैं, कोई भी प्रिजर्वेटिव वाला फूड जिसमें प्रिजर्वेटिव्स मिला रखे हों, जैसे चिप्स विप्स हो गए, जंक फूड हो गया, कुछ भी, उनको तो आप टोटल नाप तोल के खाओ दोस्तों। लेकिन घर के खाने को, जो सादा खाना होता है ना घर का, उसको वैसे ही खाओ जैसे आप बचपन में खाते थे, यानी कि बिना किसी नाप तोल के। तो हाँ, तो मैं कह रहा था कि यस, हाँ, तो जितना मैंने आज खाया होगा ना, मुझे करीबन 7-8 दिन और दौड़ना पड़ेगा, तब जाकर मैं शायद उतनी कैलोरीज बर्न कर पाऊँगा जितना मैंने आज आने से मुश्किल से 5-10 मिनट में खा दिया था। कितना टफ है ना, कैलोरीज़ को लेना जितना आसान है ना, उससे कई गुना टफ है उन्हीं कैलोरीज़ को बर्न करना दोस्तों। तो इस चीज़ का मैं ध्यान रखूँगा अगली बार से कि जब मैं दौड़ ही रहा हूँ ना, देखो अगर आप सिर्फ दौड़ रहे हो तब तो आप थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन मुझे तो कैलोरीज़ बर्न करनी है, मतलब मुझे कैलोरीज़ खानी भी लिमिटेड है और मुझे बर्न भी करनी है, और उसमें मैं घर के खाने में नहीं करता कंट्रोल, तो एटलीस्ट मुझे बाहर का तो नहीं खाना चाहिए ना, जो कि मैं खा रहा हूँ, और बहुत ही गलत बात है। पर अगली बार से ध्यान रखूँगा, एटलीस्ट इतना ध्यान रखूँगा कि एक तो से खाने से मुझे दौड़ने में दिक्कत आएगी, ठीक है, जैसा अगर दौड़ने से पहले खाऊँगा तो। दूसरा ये है कि एक बार मैं जब पहले नया नया आया था ना, मुझे भी यहाँ से जाना है, पर मैं यहाँ से चले गया था और ये रास्ता आगे जाकर और भी अंधेरे से भर चुका था। मैंने कहा मैं कहाँ गया यार, ये वो लोग बात है कि सारे रास्ते घूम कर एक ही जगह मिलते हैं। तो दोस्तों, मैं कह रहा था कि ये देखिए, वाह, कुछ दिख ही नहीं रहा यार, क्या वाह। हाँ, वही कह रहा था कि अगर आप वो जो क्रेविंग होती है ना उल्टा सुल्टा खाने की, उस क्रेविंग के समय पे सिर्फ इतना ध्यान रख लो कि आपको दौड़ने जाना है, जो कि आपको जाना ही है, और वहाँ जाकर आपको उसको कवर करने में या बंद करने में इतना दौड़ना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी वो क्रेविंग है ना, वो शांत हो जाएगी। और एक तरीका जो मैं भी फॉलो करूँगा कि उस समय आधा गिलास पानी पी लो, क्योंकि पानी पीने से सेहत के लिए अच्छा भी होता है। और दूसरा, पानी पीने से पता नहीं कैसे, पर वो उस समय पे वो क्रेविंग शांत हो जाती है दोस्तों। आप लोग भी ट्राई करके देखना से। और मैं ये कह रहा था कि यस, एक्सरसाइज करते करते आज मुझे एक और चीज़ याद आई, मतलब दौड़ते दौड़ते ही ध्यान आई मुझे कि इतना दौड़ो, ऐसे दौड़ो, मतलब इतनी तकड़ी करो ना वर्जिश, कि जब गोकू ट्रेनिंग करके आता था ना, तो गोकू को देख के ऐसा लगता था भाई कि बस ये तो अभी गिरने वाला नीचे, मतलब अधमरा हो जाता था, अधमरा। गोकू हो गया, फिर जो नरूटो का वाला सीन, जब नरूटो सास्के प्रैक्टिस करते हैं, स्टार्टिंग के 15-20 एपिसोड में आता है वो सीन, जब नरूटो भी पेड़ में चढ़ने की कोशिश करता रहता है, सास्के भी पेड़ में चढ़ने की कोशिश करता रहता है, और दोनों के दोनों एक दूसरे को टारगेट लेके चलते हैं। जब कोई एक बंदा एक टारगेट पूरा करता है तो दूसरा उसको एम लेके चलता है भाई कि मेरे को इससे ऊपर जाना है, और ऐसे करते करते एंड में दोनों के दोनों पेड़ की चोटी में हो जाते हैं। लेकिन जब वो ट्रेनिंग करके वापस आते हैं तो नारुतो अधमरा कह सकते हो आपको उसे, मतलब अधमरा के घायल से हो जाता है। अभी मैं 2 मिनट होल्ड करता हूँ दोस्तों, 1 सेकंड। ये उल्टा हो गया क्या? अबे कैमरा उल्टा हो गया क्या मेरा? पता नहीं दोस्तों कैसा हो रहा कैमरा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि तो नारुतो इतनी तगड़ी मतलब ट्रेनिंग करता है वहाँ पे कि जब ट्रेनिंग पूरी होने के बाद वो बिल्कुल अधमरा सा हो जाता है, मतलब समझ रहे हो आप। एक सीन तो ये बहुत इम्पैक्टफुल था मेरे नारुतो का। दूसरा सीन क्या था कि जब नारुतो को
सुनाडे कहती है कि तुझे रसेंगन तू नहीं कर सकता क्रिएट, नहीं बना सकता रसेंगन अटैक। तो नारुतो दिन रात बिना खाए पिए सोए सिर्फ रसेंगन की प्रैक्टिस करता रहता है, और वो उसी जंगल में सुबह से रात प्रैक्टिस करता है। बेहोश होता है, सोता है, फिर होश में आता है, फिर प्रैक्टिस करता है, फिर बेहोश होता है, फिर उठता है। मतलब जब तक वो उस चीज़ को अचीव नहीं कर लेता ना, तब तक वो वहाँ से आता नहीं है दोस्तों। और वो भी बहुत ज़्यादा मतलब हिटिंग सीन था मेरे लिए, जो मुझे होता नहीं कि आपको कुछ चीज़ें लाइफ टाइम के लिए याद रह जाती हैं। अब करते हैं ड्रैगन बॉल जी की बात, जिसकी वजह से मैंने एनीमे देखने शुरू किए थे। ठीक है, तो दोस्तों ट्रेनिंग तो मैं बचपन से जो शब्द सीखा हूँ ना कि ट्रेनिंग करनी चाहिए, ये करो, एक्सरसाइज करो, वर्जिश करो और ट्रेनिंग में जाओ, ये सब मैं सीखा हूँ गोकू से। तो गोकू क्या करता था कि जब गोकू को, जैसे आपको याद होगा, जब एक तो गोकू जब हमेशा गोकू ट्रेनिंग करता है ना, कुछ भी करने से पहले, कोई भी टारगेट करने से पहले गोकू बोलता कि भाई मुझे ट्रेनिंग करनी है। जब गोकू एक बार वहाँ जा रहा होता है नामिक प्लैनेट में, और जब वो नहीं करता कि वो 100 ग्रेविटी कर देता है, जिसमें वो हिल भी नहीं पाता, और फिर धीरे धीरे उसमें प्रैक्टिस करता है, जिसमें वो हिल भी नहीं पा रहा, उसमें वो पुशअप्स मार रहा है, उसमें ट्रेनिंग कर रहा है, बहुत ही मतलब ब्रूटल ट्रेनिंग कर रहा है। इतनी ब्रूटल ट्रेनिंग की मतलब शायद वो सर्वाइव भी ना कर पाया उसमें, लेकिन वो फिर भी करता है। वो चीज़ मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ कि मैं बचपन में वो देख के इतना करता था ना कोशिश, कि मतलब मैं भी जैसे घर में क्या करता था मैं, कि पूरा अपने एक कमरे में वो बना दिया, सेटअप बना दिया पूरा अपना ट्रेनिंग का, और मैं उसको जितना डिफ़िकल्ट होता था डिफ़िकल्ट बनाता था, कि मतलब मुझे ट्रेनिंग करने में टफ लगे। जैसे अगर क्रंचेस भी मारने तो बिल्कुल ऐसे कर दो, गोकू की तरह कर दो कि तुम उल्टे लटके हुए हो, कुछ भी कर दो मतलब ना। उल्टा तो नहीं लटकता था ना, क्योंकि वो करना तो ज़्यादा टफ है करना, रस्सी में बांधना फिर उल्टा लटकना, वो तो बहुत ही हार्श हो गया। लेकिन जैसे पलंग में आपने आधे पैर कर दिया फिर नीचे लटक गया, बहुत किसी भी तरह की ट्रेनिंग ना, कपड़ों में चीज़ें बांध दी, उनमें मुक्के मार रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, सब गोकू की तरह। और इतनी करनी है, मतलब इतनी ट्रेनिंग करने की, एंड में ऐसी हालत हो जाए कि आपको नॉर्मल चलने में भी, हाथ पैर हिलाने में भी ऐसा लगे कि यार बहुत बड़ा काम कर दिया मैंने। ये चीज़ तो मैं गोकू से सीखा था दोस्तों। आज भी जब बहुत एक्सरसाइज करने के बाद हाथ पैर दर्द करते हैं ना, तो सुकून मिलता है ना जो, एक सेकेंड।